आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वंशानुक्रम के नियमों को बताइए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 8 अंकों का पूछा जाता है। यह प्रश्न आपके सीरीज़ का प्रश्न संख्या 17 है। आप अपनी सीरीज़ में देख सकते हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 17 में आपको मिलेगा और यह प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका विषय है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। यह क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है और आपका पेपर है सेकंड। वंशानुक्रम के नियम या वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम के नियम तथा सिद्धांत अध्ययन के नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। वंशानुक्रम के निम्न नियम सर्वाधिक प्रचलित हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वंशानुक्रम के कौन से नियम या कौन से सिद्धांत हैं। वंशानुक्रम का पहला नियम या पहला सिद्धांत ये है बीजकोश की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन का कथन है, बीजकोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। जो बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर देता है। इस प्रकार बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कहने का सीधा मतलब ये है कि जैसी माता पिता होती है वैसे ही उसकी संतान होती है। लेकिन बीजमैन का सिद्धांत न तो वंशानुक्रम की संपूर्ण व्याख्या करता है और न संतोषजनक ही है। नंबर 2, समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इस नियम के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए सोरेंस महोदय ने लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और साधारण माता पिता के बच्चे साधारण तथा मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इस प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। यानी जो सोरेंस महोदय हैं ये बताते हैं कि जिनके माता पिता बुद्धिमान होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली संतान बुद्धिमान होगी और जिन माता पिता की बुद्धि साधारण है उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे साधारण बुद्धि के होंगे। और जब मंद बुद्धि माता पिता होते हैं वो अपने संतान को जन्म देंगे तो उनकी आने वाली संतान मंद बुद्धि पैदा होगी। और शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी उनके बच्चे अपने माता पिता के समान होते हैं। ये कथन सोरेंस महोदय द्वारा दिया गया है जिसे हम समानता का नियम कहते हैं। नंबर 3 है विभिन्नता के नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो बालक होते हैं वे पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होते, उनमें कुछ भिन्नता या अलग गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही माता पिता की 2 संतान होती है तो दोनों एक समान नहीं होते बल्कि दोनों में भिन्नता पाई जाती है। और वह भिन्नता
बुद्धि और रंग रूप या स्वभाव को लेकर हो सकती है। कभी कभी उनमें अपर्याप्त शारीरिक और मानसिक भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण बताते हुए सोरेंस महोदय ने लिखा है, इस विभिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएं हैं, यानी ये भिन्नता उत्पादक कोषों के द्वारा ही होती है। उत्पादक कोषों में अनेक पैतृक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। इस नियम के प्रतिपादकों में डार्विन तथा लेमार्क महोदय ने बताया है कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। नव उत्पत्ति तथा या नई उत्पत्ति प्राकृतिक चयन द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। नंबर 4, प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस नियम के संबंध में सोरेंस महोदय ने लिखा है कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि कभी कभी सोरेंस महोदय कहते हैं कि कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनकी बालक मूर्ख होते हैं, और जो मूर्ख माता पिता होते हैं उनसे जन्म लेने वाले बालक बुद्धिमान पैदा होते हैं। इसी को हम प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि वह विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति का नियम है, यह नियम विशिष्ट गुण के बजाय सामान्य गुण पर वापस लौटती है। नंबर 5, अर्जित गुणों से संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनके संतान को प्राप्त नहीं होते। इसी के बारे में विकासवादी लेमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। आप इस चित्र को एग्ज़ाम में बनाकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और मेंडल ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया। इस प्रयोग के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम समझेंगे मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल का नियम। इस नियम के अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तु अपनी मौलिक व सामान्य रूपों की ओर अग्रसर होती हैं। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के मेंडल नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने अपने गिरजाघर के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर की संख्या में मिलाकर बोई
उगने वाली मटरों में सबसे अधिक वर्ण संकर जाति की थी। मेंडल ने इस वर्ण संकर मटरों को फिर से बोया और इस प्रकार उनसे उगने वाली मटरों को कई बार बोया। अंत में उन्हें ऐसी मटर मिली जो वर्ण संकर होने के बजाय शुद्ध थी। मटरों के समान मेंडल ने चूहे पर भी प्रयोग किया। उनसे सफ़ेद और काले चूहे को साथ साथ रखा। उनसे जो चूहे उत्पन्न हुए वे काले रंग के थे। फिर उनसे इस वर्ण संकर काले चूहों को एक साथ रखा। उनसे उत्पन्न होने वाले चूहे काले और सफ़ेद दोनों रंग के थे। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मेंडल का मटरों पर प्रयोग। मेंडल ने शुद्ध बड़ी मटर और शुद्ध छोटी मटर को आपस में मिलाकर बोया तो उसमें एक नई मटर भी उत्पन्न हुई, जो कि बड़ी वर्ण संकर मटर 50% थी और 25% शुद्ध बड़ी मटर और 25% शुद्ध छोटी मटर, और यह एक न्यू प्रजाति की मटर उत्पन्न हुई थी। और इसी प्रकार चूहे को आपस में रखा। एक काले चूहे को और एक सफ़ेद चूहे को आपस में रखा तो उनसे उत्पन्न होने वाले चूहे काले रंग के थे। और इसी प्रकार बार बार प्रयोग करने पर उनसे काले और सफ़ेद रंग दोनों रंग के चूहे उत्पन्न हुए। तो इस सिद्धांत से इन्होंने पाया कि वंशानुक्रम अपने नए विकास की ओर न जाकर वापस अपने सामान्य मूल प्रवृत्ति की ओर आता है। अपने इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। यही सिद्धांत मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या करते हुए B.N. झा ने लिखा है कि जब वर्ण संकर अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं, तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। यानी माता पिता से उत्पन्न होने वाले बच्चे एक विशेष गुण की ओर न जाकर वापस अपने सामान्य गुण की ओर वापस आते हैं। और आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और आपने यदि 51,250 रुपये फीस दिए हैं तो आप मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए।